हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इकोहॉलिक्स। आई एम श्रुति झा और आज हम इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक स्टैटिक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं विच इज एमएसपी। समवॉट ये कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड है। एमएसपी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो हम एमएसपी के बारे में काफी डिटेल्स आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको नाम बता रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो देखिए द प्राइस और द मिनिमम रेट एट विच फार्मर्स सेल देयर प्रोड्यूस ऑफ फूड ग्रेन्स और क्रॉप्स टू इंडियन गवर्नमेंट। ओके, तो एक ऐसा सर्टेन मिनिमम प्राइस जो एक इंडियन गवर्नमेंट सेट कर देती है एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन, जिसपे फार्मर्स जो हैं उनको अपना जितना भी फूड ग्रेन्स है, जितनी भी उनकी प्रोडक्शन हुआ है वो सेल करते हैं, उसको हम एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी जो है वो सीएसीपी के द्वारा जो है वो अनाउंस किया जाता है और अभी करंटली रिसेंट डेटा के अनुसार आई थिंक जून 2024 के अकॉर्डिंग फॉर 22 क्रॉप्स जो है वो एमएसपी अनाउंस किया जा चुका है, जिसमें से 14 जो है वो खरीफ क्रॉप्स हैं और 6 जो है वो रबी क्रॉप्स हैं और 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ओके, चलिए हम इसकी डेफिनेशन को डिटेल में देखते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन, very important thing, by the government of India to ensure agricultural producers against any sharp fall in farm prices. The MSP regime was established in 1965. ये आपको पता होना चाहिए, ये ईयर आपको पता होना चाहिए दैट MSP regime जो है वो सबसे पहले 1965 में अनाउंस करी गई थी by setting up the Agricultural Prices Commission. Okay, the minimum support prices are announced by the CACP, by the government of India at the beginning of the sowing season. ये मैंने आपको बताया, for certain crops on the basis of recommendations of the Commission for Agricultural Cost and Prices, which is CACP. Okay, MSP is price fixed by the government of India to protect the producer farmers against excessive fall in price during bumper production years. Okay, तो देखिए एमएसपी क्या कहना चाह रहा है कि एमएसपी जो है वो एक तरीके से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आपको पता है कि इंडियन क्लाइमेट जो है वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। हम ये बोल नहीं सकते कि अगर इस साल बारिश हुई है तो अगले साल भी जो है वो इतना ही ज्यादा अमाउंट में बारिश होगी, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। ओके, अगर रेनफॉल सही मात्रा में नहीं होगी इंडिया में तो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पर अफेक्ट होगा। अब इस केस में जब जो है वो प्रोड्यूस उतना नहीं बन पाया है तो फार्मर्स को कहीं ना कहीं लॉसेस होते हैं, राइट। अब वो लॉसेस को जो है वो कवर कौन करता है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी के द्वारा जो है वो कवर करती है। ओके, और इस फर्दर प्रोसेस में अगर मैं आपको समझाऊं तो एमएसपी से जो भी फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोक्योर करती है इंडियन गवर्नमेंट, वो अपने जो भी वेयर हाउसेज हैं, अपने स्टोरेज फैसिलिटीज हैं जो कि एफसीआई जो है वो रेगुलेट करता है, वहां पर स्टोर करे जाते हैं और उन ग्रेन्स के थ्रू राशन शॉप्स में हमारी जो बीपीएल जो फैमिलीज हैं उनको प्राइस पे, एक सब्सिडाइज प्राइस पे, आप बोल सकते हो कि ₹2 पर केजी, ₹5 पर केजी, हम देखते भी हैं कि इस सब्सिडाइज प्राइस पे उनको फूड ग्रेन्स को अवेल कराया जाता है। ओके, अच्छा, इसमें एक और जो कंसेप्ट है वो ये है कि अब देखिए हमारी गवर्नमेंट के पास भी जो है वो लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है। अब उस लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटी के चलते इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक सर्टेन अमाउंट का ही फूड ग्रेन ले सकती है फार्मर्स से। अगर वो ज्यादा फूड ग्रेन ले लेंगे तो उस फूड ग्रेन को खराब होने के लिए क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस में पड़ा रहेगा और वो खराब होगा। ओके, तो क्योंकि उसकी पेरिशेबल जो क्वालिटी होती है, डे बाय डे जो है वो अनाज जो है वो हम एक सर्टेन टाइम के लिए ही स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो उतना ही अनाज लेगी जितना वो फर्दर जो है वो मूव ऑन कर पाए। अब इस केस के चलते कुछ ही फार्मर्स ऐसे होते हैं जो एमएसपी का जो फायदा है, एमएसपी का जो प्रॉफिट है वो अवेल कर पाते हैं, क्योंकि एमएसपी का जो मेजर जो फायदा है, एडवांटेज है, वो ऐसे फार्मर्स ले जाते हैं, दोज हु हैव पॉलिटिकल कनेक्शंस, द फार्मर्स हु आर वेरी रिच। तो ऐसे फार्मर्स जो हैं वो ये एमएसपी का फायदा ले जाते हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जब वो स्टोर करी है वेयर हाउसेज में, राइट। अच्छा, अब उन्होंने जब एमएसपी लिया है तो उन्होंने फार्मर्स
को जो है वो पैसा दिया होगा। अब कुछ ही सर्टेन फार्मर्स होंगे जिनको आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का भी जो है वो एक कोटा होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक सेफ्टी नेट क्रिएट होता है। तो उस सेफ्टी नेट में जितने भी फार्मर्स फॉल करेंगे उनको तो एमएसपी का फायदा मिलेगा, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द फार्मर्स। और आपको पता है कि इंडिया में ज्यादातर जो फार्मर्स है वो मार्जिनलाइज्ड हैं, मार्जिनल स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं। ओके, उनका जो लैंड है वो उतना बड़ा भी नहीं होता है, 3 to 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वो होल्ड करते हैं। तो ऐसे केस में जब उनके पास लैंड की कमी है तो ऐसे फार्मर्स जो हैं जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी नहीं है, वो ऑलरेडी पुअर हैं, उनका प्रोडक्शन भी जो है वो एक लिमिटेड लेवल पर ही होता है, ऐसे फार्मर्स जिनको ज्यादा एमएसपी की नीड है वो एमएसपी का फायदा नहीं ले पाते हैं। इसीलिए ऐसी बातें बोली जाती हैं, ऐसे ये स्टेप्स लेने को बोला जा रहा है कि एमएसपी को जो है वो लीगल बैकिंग दे दी जानी चाहिए। अच्छा, अब ये क्यों बोला जा रहा है? तो आपको पता है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ठीक है, जो भी स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के एमएसपी का जो फायदा है वो अवेल नहीं कर पा रहे, तो वो अपना जो प्रोड्यूस है वो कहां पर सेल करते हैं? तो वो एपीएमसी जो है वो कृषि मंडीज जो होती हैं वहां पर सेल करते हैं, और जो रिटेलर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, वो उनका ग्रेन जो है वो परचेज करते हैं। अब इनका जो है वो एक पूरी कम्युनिटी बनी होती है, ये होलसेलर्स की पूरी कम्युनिटी बनी होती है। ओके, ये कम्युनिटी जो है वो एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि हमको गेहूं का इतना प्राइस रखना है, राइस का इतना प्राइस रखना है, और बाकी क्रॉप्स का, पल्सेस का हमको इतना प्राइस रखना है। अगर फार्मर बोल भी रहा है कि ये आपने प्राइस काफी कम रखा है, आप जो है वो एमएसपी के लेवल का हमको प्राइस दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एमएसपी कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ राइट बिकॉज इट इज नॉट लीगली बैक टिल नाउ। इसलिए फार्मर्स क्लेम नहीं कर सकते कि जितना गवर्नमेंट ने एमएसपी का रेट डिसाइड किया है, जैसा कि अभी जो रेट चल रहा है कि वीट का जो रेट है वो 2275 चल रहा है, तो वो ही रेट जो है वो उनको मार्केट में, कृषि मंडीज में भी प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसे केस में जो एक्सप्लॉयटेशन है फार्मर्स का होना वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, और ये एक्सप्लॉयटेशन ही फर्दर फार्मर्स को जो है वो मजबूर करता है कि वो सुसाइड की तरफ जो है, सुसाइड जैसे अग्रेसिव स्टेप्स जो वो लेते हैं वो उनको लेना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर इस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होगा, अगर जो भी ग्रेन्स वो लेकर आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो वो कर रहे हैं अपने लेवल से, उनको एक मंडी तक आने में भी जो है वो काफी खर्चा हो जाता है। ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी उनको देने होते हैं, फिर इतना सारा कुंटल जो भी फूड ग्रेन्स है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना आसान नहीं होता है। फिर वो मंडी में आ रहे हैं, और मंडी में आने के बाद जब उनको ये रेट्स देखने को मिलते हैं तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं उनको सेल करना होता है, क्योंकि वो जो पैसा उनका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी में और जो भी स्टोरेज फैसिलिटी में रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्यादा टाइम तक आप स्टोर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, गेहूं एक या जितने भी फूड ग्रेन्स हैं वो एक आप सर्टेन अमाउंट तक ही, सर्टेन लेवल तक ही आप स्टोर कर सकते हो, एक उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो वो चीज भी जो है वो थॉट भी जो है वो फार्मर्स के माइंड में होता है, और इसीलिए वो मजबूरी के चलते उनको लॉस में ही सही पर कहीं ना कहीं उनको मंडीज में अपना जो भी प्रोड्यूस है वो सेल करना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि डिसएडवांटेज है एमएसपी का भी, क्योंकि सारे फार्मर्स जो हैं इसका जो फायदा है वो अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो वी आर कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएसपी। तो देखिए, एमएसपी प्रमोट्स अ स्टेडी फूड सप्लाई। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने वेयर हाउसेज में, अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज में फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रही है। अब कभी ऐसा समय आया कि ज्यादा जो है वो मार्केट में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, तो गवर्नमेंट जो है वो फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है मार्केट में। ठीक है, तो हमको ये नहीं करना रहेगा कि हमें किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपनी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, या फिर जो है वो स्टार्वेशन हो रहा है इंडिया में। तो फूड सिक्योरिटी किसी भी कंट्री में होना सबसे बेसिक प्रायोरिटी होती है। अगर आप देखो कि अफ्रीकन कंट्रीज का देखो तो ज्यादातर लोग जो है वो स्टार्वेशन की वजह से, भुखमरी की वजह से वहां पे मारे जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर वहां पे इतना प्रेवलेंट नहीं है। तो एमएसपी के चलते कहीं ना कहीं हम एक स्टेडी फूड सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP recommends prices for 22 major agriculture commodities। ये मैंने आपको बताया, देखिए इसमें 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं, और 2 जो हैं वो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ओके,
कमिंग टू द नेक्स्ट, हाउ डज मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेनिफिट फार्मर्स? तो बेनिफिट तो होता है, जैसा कि हमको पता है दैट एवरी थिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। ओके, सिमिलरली एमएसपी अगर सपोर्ट कर रही है फार्मर्स को, तो कहीं ना कहीं वो फार्मर्स के लिए एक तरीके से, कुछ फार्मर्स के लिए वो बेनिफिट नहीं भी पहुंचा रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले रीजंस बताए। बट सपोर्ट किस तरीके से कर रही है वो हम देखते हैं। देखिए, इनकम सिक्योरिटी, सबसे पहले तो आएगा आपका इनकम सिक्योरिटी। ठीक है, अब देखिए, फार्मर्स ने जो भी प्रोड्यूस किया है, उनकी जो भी क्रॉप यील्ड है, जितना भी अनाज उन्होंने उगाया है, उनको पता है कि बिगनिंग ऑफ द सीजन में ही, बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीजन में ही जो है वो अनाउंस कर दी जाती है एमएसपी। ओके, अब एमएसपी जब अनाउंस कर दी गई तो फार्मर्स के माइंड में पिक्चर क्लियर है कि मुझे इतने कुंटल अनाज का इतना तो प्राइस मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो दे आर थिंकिंग दैट दे विल हैव इनकम सिक्योरिटी, कि इतनी इनकम गवर्नमेंट की तरफ से आनी ही है। मैं मिडिलमैन की बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मिडिलमैन और रिटेलर्स जो होलसेलर्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्राइस रखते हैं। जो उनकी कम्युनिटी होती है वो डिसाइड कर लेती है कि इतना ही हमको प्राइस देना है, इससे ज्यादा हमको प्राइस नहीं रखना है। तो उनकी जो एक तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का। ओके, नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, प्राइस स्टेबिलिटी किस तरीके से मैनेज हो रही है, तो पढ़ते हैं। एमएसपी हेल्प्स स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस एंड इंश्योरिंग अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। ओके, तो देखिए, अब इसमें प्राइस स्टेबिलिटी किस तरीके से आ रही है, तो अगर गेहूं के प्राइस गवर्नमेंट को लग रहा है कि मार्केट में बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है वो आसमान छूने लगे, तो गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं जो फूड ग्रेन का उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो मार्केट में उतार देगी। ठीक है, तो सप्लाई जब एडिक्वेट रहेगी मार्केट में, तो प्राइस भी जो है वो स्टेबल रहते हैं। राइट, ओके। थर्ड इज एनकरेजेस प्रोडक्शन। हर एक काम को करने के लिए इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। सिमिलरली अगर एमएसपी में फार्मर्स को लग रहा है कि काफी ज्यादा जो है वो स्कोप है और हमारी इनकम भी सिक्योर है, तो उनको एक मोटिवेशन आएगा प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ाने का या फिर प्रोडक्शन को मेंटेन करने का। अगर वो एक्सप्लॉइट होंगे, अगर उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकम जो उनको चाहिए उनकी लाइवलीहुड रन करने के लिए या फिर लैंड का जो है वो रेंट पे करने के लिए, जो भी कंसर्न्स हो सकते हैं एक फार्मर के, वो अगर पूरा नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि फार्मिंग जो है हमको छोड़ देनी चाहिए, एग्रीकल्चर हमको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2 पैसे भी नहीं अर्न कर पा रहा हूं इससे, तो फिर किस काम का ये काम। राइट, इसीलिए जो है वो एमएसपी कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को भी एनकरेज करती है। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मोटिवेट फार्मर्स टू इंक्रीज देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय प्रोवाइडिंग देम विद अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज फूड सिक्योरिटी। डेफिनेटली खाने की जब कमी नहीं होगी, तब जाके बोला जाता है कि हर एक सिटीजन अगर 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहा है, उसका पेट भर रहा है, तब जाके कहीं बोला जाता है दैट अ कंट्री इज हैविंग फूड सिक्योरिटी इन इट्स ओन कैपेबिलिटी। ओके, हमारी कंट्री में मिडिल क्लास जो है या अपर मिडिल क्लास आप बोलो, दे आर financially stable, they can afford food grains even if they are going to rise higher। अगर उनका प्राइस बढ़ेगा भी तो भी आप बोल सकते हो कि ठीक है, जो ये अच्छी जो इनकम जो स्टेबल जो फैमिलीज हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं। बट कौन अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो जो हमारी बीपीएल फैमिलीज होती हैं, जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, जिनकी इनकम काफी लो होती है, ऐसी फैमिलीज जो हैं वो जो गेहूं है, अनाज है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अगर वो मार्केट वैल्यू भी ऊपर जाएगी। तो ऐसे केस में जो है वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हिंडर करती है और एमएसपी के थ्रू ही या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको सब्सिडाइज रेट पे जो है वो खाना पहुंचाया जाता है। तब जाके आप बोल सकते हो कि ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो है हमारे इंडिया में इंश्योर करी जा रही है। ओके, नाउ वाई इज देयर अ डिमांड टू लीगलाइज एमएसपी। ठीक है, देखते हैं इसमें। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके पहले कि जब मंडीज में
खाना जा रहा है, मंडीज में अनाज जा रहा है। ओके, अब मंडीज में जो है वो जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी होलसेलर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट डिसाइड कर लिया कि इतने अमाउंट पे जो है हमको अनाज इनसे खरीदना है, जो भी फार्मर्स वहां पे पहुंचे हैं। ठीक है, अब फार्मर्स जो हैं वो क्लेम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट जो एमएसपी का प्राइस रखा है उसी प्राइस पे आप हमको ये रेट दीजिए। क्यों? क्योंकि वो जो एमएसपी का जो रेट है वो लीगलाइज नहीं किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, बट ऐसा कोई फार्मर्स का राइट नहीं है कि वो क्लेम करें कि जहां भी आप अपना प्रोडक्शन, जो आपकी क्रॉप यील्ड है वो सेल कर रहे हो, उतना ही प्राइस आपको वहां से ऑफर हो। ठीक है, तो ऐसे केस में फार्मर्स का जो है एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, और मजबूरी में, क्योंकि अनाज जो है उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है और उनका भी काफी टाइम कंज्यूम होता है इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी करने में, इधर उधर अनाज को कैरी करने में, तो कहीं ना कहीं वो भी मजबूर हो जाते हैं कि जिस भी रेट पे अब उनका अनाज जो है वो सेल हो रहा है, वो उसी रेट पे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो मेजरली जो है वो एमएसपी को लेके डिमांड उठ रही है। और एक चीज और है कि होर्डिंग भी बहुत ज्यादा होती है, जो काफी एक ऊंचे दर्जे के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, ऐसी फैसिलिटीज जो काफी रिच होते हैं, तो वो जो सारा अनाज है उसको स्टोर करके, उनके पास अच्छी खासी स्टोरेज फैसिलिटीज होती है, उनके पास बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं, तो वहां पे जो है वो स्टोर कर लेते हैं। और जब वो देखते हैं कि मार्केट में यहां पे डिप आया, या फिर अब जो है टाइम है हमारे सारे फूड ग्रेन्स को उतारने का, जो हमको ज्यादा प्राइस मिले, तो उनका जो है वो प्रॉफिटेबल माइंड होता है, उनका मटेरियलिस्टिक माइंड होता है। वो इस तरीके से नजरिए से नहीं देखते कि हर एक इंसान को जो है वो अनाज मिले और उसका पेट भरे, बट वो इस नजरिए से देखते हैं कि कितना ज्यादा पैसा जो है वो हम कमा पाए। तो इस केस में जो है होर्डिंग बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में, और होर्डिंग को भी कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये एस्पेक्ट उठाया जा रहा है कि एमएसपी जो है वो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट काम करे कि होर्डिंग जो है वो भी एक लेवल पे कम होनी चाहिए। ओके, फार्मर्स गेट लोअर प्राइस, ये तो मैंने आपको बताया। उनको जो प्राइस मिलना चाहिए, जो एक्चुअली वो डिजर्व भी करते हैं उस प्रोड्यूस का, वो भी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक कॉर्पोरेशन बना होता है सारे रिटेलर्स और ट्रेडर्स का, कि उनको पता है कि ठीक है फार्मर्स यहाँ नहीं तो वहां जाएंगे, वहां नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। तो सारे ही जो होलसेलर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो जब हर जगह फार्मर्स को एक ही प्राइस ऑफर होगा तो मजबूरी में वो सोचेंगे कि हम उतना उल्टा भी ट्रैवल क्यों करें, तो जहां वो फर्स्ट टाइम आते हैं वहीं पे वो सेल करके वापस अपने घर चले जाते हैं। ओके, फार्मर्स across India often receive prices for their crops that are below the officially declared MSPs. ठीक है, since MSPs lack legal backing, farmers cannot enforce these prices as a right. वो अपना हक नहीं बता सकते हैं इसमें। Limited government procurement, ये सबसे मेजर पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड वेयर हाउसेज है, लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज काम करती हैं अंडर एफसीआई। तो गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लेवल पे भी जो है वो फूड ग्रेन्स को स्टोर नहीं कर सकती है। तो ये भी एक तरीके से इशू है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसमें देखना पड़ेगा कि और क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि लीगल बैकिंग जो है वो डिमांड करी जा रही है एमएसपी के लिए। रिसेंटली जो है वो प्रोटेस्ट भी हुए हैं फरवरी 2024 में। फार्मर्स बोल रहे हैं कि आप एमएसपी को जो है वो लीगल बैकिंग प्रोवाइड करिए और हमारा अधिकार होना चाहिए एमएसपी। ओके, फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा and Uttar Pradesh were marching towards Delhi in the Delhi Chalo protest, डिमांडिंग लीगल गारंटी फॉर द एमएसपी। अच्छा, इसके चलते और जो 3 लॉज जो आए थे, फार्म लॉज बोला गया था, सबको ही पता होगा कि जब 2020 में वो लॉज को लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, तो बहुत ही बड़े लेवल पे एक केओस क्रिएट हो गया था। बहुत बड़े लेवल पे जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया था, सारी जो दिल्ली में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो सब के सब जो है वो उस प्रोटेस्ट को रोकने में लगी हुई थी। तो उस जो प्रोटेस्ट में भी क्यों हो रहे थे वो प्रोटेस्ट, तो जो वो 3 फार्म लॉज थे उसमें भी जो है वो एक प्राइवेट प्लेयर का जो है वो एंट्री गवर्नमेंट ने बोली थी कि प्राइवेट प्लेयर की अब एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनीज ऑल्दो जो है उनके पास पैसा तो होता ही होता है, तो अगर उनकी एंट्री करेंगे तो गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो थोड़ा कम होगा। अगर प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो इंसान का जो फार्मर्स है उनका प्रोड्यूस लेने में, उनका प्रोड्यूस खरीदने में सक्षम है, तो क्यों ना प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कर दी जाए, राइट। तो इसके
खिलाफ जो है वो फार्मर्स उठा रहे थे आवाज कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स भी आते हैं तो क्या भरोसा है कि वो भी जो है वो होलसेलर्स या रिटेलर्स के साथ ही मिलके हमें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट था कि होर्डिंग जो है, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया गया था कि अब अनलिमिटेड अमाउंट में जो है वो हर एक लेवल पे जो है वो स्टोरेज किया जा सकता है। तो फिर होर्डिंग अगर और ज्यादा बढ़ेगी, एग्जैक्टली होर्डिंग अगर बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आगे जाके मार्केट में फिर वही चीज आ जाए कि भाई जब प्राइसेस हाई हो रहे हैं और तब जाके जो है वो अनाज उतारा जा रहा है कि कैपिटलिस्टिक माइंड के थ्रू कि ठीक है अब कमी आ गई अनाज की, अब हम जो है हमारे पास जो रखा हुआ अनाज है वो मार्केट में उतारते हैं जिससे हमको ज्यादा फायदा हो सके। तो ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो फार्मर्स जो हैं वो इन 3 फार्म लॉस के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये लॉज जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस assurance and Farm Services Act and the Essential Commodities Act, थर्ड आपका ये हो गया। ओके, तो ये जो है वो 3 लॉस थे, ठीक है। आप पीछे चार्ट देख पा रहे हो, ये रीसेंट 2024-2025 सीजन का जो है वो ये चार्ट है। ये एमएसपी जो है आप देख सकते हो, पैडी के लिए जो है वो 2300 है और वीट का मैंने आपको बताया ₹2275, ठीक है। ये जो है वो वीट की है। फिर यहां आप देख सकते हो ज्वार 3371, बाजरा का आप देख सकते हो 2625, ओके, रागी 4290, मेज 2225, तुर अरहर जो कि एक पल्स होती है 7550, मूंग दाल 8682, उड़द 7400, ग्राउंडनट 6783, सनफ्लावर सीड्स 7280, सोयाबीन येलो 4892, सेसमे सीड्स 9267, नाइजर सीड 8717 एंड कॉटन 7121। ये जो है वो रिसेंट का डेटा है, 24-25 का जो है वो ये डेटा है, ओके। सो ये आपने एमएसपीज देखे कि ये रेट्स जो है वो गवर्नमेंट इस तरीके के अनाउंस करती है, ओके। सो आई होप आपको एमएसपी के बारे में काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ आया होगा कि एमएसपी के खिलाफ या फिर एमएसपी के खिलाफ नहीं, एमएसपी के लिए भी किस तरीके से फार्मर्स चाह रहे हैं कि और उसमें एडिशन हो या फिर उसको लीगल बैकिंग प्रोवाइड करी जाए कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स का जो है वो बेनिफिट होना चाहिए। टिल देन आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इकोहॉलिक्स एंड जय हिंद, जय भारत।